नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने जो लास्ट वीडियो में पृथ्वी की संरचना के विषय में देखा, यानी पृथ्वी की रचना किस प्रकार हुई थी कि पृथ्वी के सतह के ऊपर का दबाव और भूगर्भ के जो हलन चलन है उसके कारण जो मृदावरणीय प्लेटों का उद्भव हुआ वो हमने देखा। अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि आज से करोड़ों वर्ष पूर्व भारत गोंडवाना लैंड नामक प्राचीन विशाल भूखंड का एक भाग था। गोंडवाना लैंड एक विशाल प्रदेश था, भारत उसी का हिस्सा था। अभी ये गोंडवाना लैंड में आज कौन से भूखंड है तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्कटिका, वो गोंडवाना लैंड में उसका समावेश होता है। और समय बीतने के साथ गोंडवाना लैंड जो है वो अलग अलग होकर के इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट धीरे धीरे उत्तर तरफ सरकने लगी और उत्तरी गोलार्ध की अत्यंत मोटी यूरेशिया जो प्लेट है उसके साथ वो 5 करोड़ वर्ष पहले टकराई होगी, ऐसा माना जाता है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट के टकराव से टेनिस समुद्र में हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है, जिसको हम नक्शे में देखेंगे तो हमें अच्छे से ख्याल आएगा कि हमने देखा कि गोंडवाना लैंड नाम का जो प्रदेश है पहले भारत उसी का हिस्सा था, ये जो भारत है। अभी आज गोंडवाना लैंड प्रदेश में कौन कौन से महाद्वीप है तो ये दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है और एंटार्कटिका है, यही भाग है। अभी ये भारत गोंडवाना लैंड बाद में उनमें से अलग हो गया। बाद में हम देखें कि यहाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये रही इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये ऑस्ट्रेलिया और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और दूसरी ये सबसे बड़ी जो प्लेट है यूरेशियन प्लेट, यानी ये यूरोप और एशिया दोनों की मिलकर प्लेट है, इसलिए उसका नाम है यूरेशियन प्लेट। ये दोनों प्लेट जो है अभी ये प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट धीरे धीरे उत्तर की तरफ जाने लगी और ये यूरेशियन प्लेट ये दोनों टकराई आज से लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले। तभी यहाँ भारत के उत्तर में जो 33 समुद्र था तो उसमें हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, ऐसा माना जाता है। अभी हिमालय पर्वत श्रेणी के दक्षिण में एक विशाल गर्त अस्तित्व में आई है, पर्वतमाला की दक्षिण में, और समय बीतने पर धीरे धीरे उत्तर तथा दक्षिण की ओर से बहकर आने वाली नदियाँ अपने साथ जो कांप की मिट्टी लेकर आती है उससे उसने मैदानों की रचना की है। तो इस तरह हिमालय व प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के बीच वर्तमान गंगा का मैदानी प्रदेश निर्मित हुआ है और द्वीपकल्पीय पठारी प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में एक विस्तृत ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, द्वीपकल्पीय पठारी प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में, और जिससे पठारी प्रदेश का पश्चिमी भाग टूटकर नीचा हो गया और जिससे अरब सागर का निर्माण हुआ, ऐसा माना जाता है। और वो इस भू निमज्जन के कारण ही पश्चिमी घाट एकदम सुस्पष्ट हो गया, उसको भी हम नक्शे में देखेंगे। अभी हम उसको नक्शे में देखेंगे तो जो उत्तर तथा दक्षिण की ओर जो नदियाँ है तो हमने यहाँ उत्तर में देखा था कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, रावी, बियास से सारे उत्तर भारत की ओर बहने वाली नदियाँ, और दक्षिण भारत में हम देखें तो यहाँ से हम देखें कि तो नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, महानदी, ये सारी दक्षिण की और बहने वाली नदियाँ हैं। तो ये नदियाँ अपने साथ कांप लेकर आती है, तो उन्होंने यहाँ पर उत्तर में वो मैदानी प्रदेशों की रचना की है और दक्षिण में भी तटीय मैदानी प्रदेश है, यानी समुद्र किनारे की ऐसे ही मैदान है तो उसको तटीय मैदान कहते हैं। अभी इस तरह हिमालय यहाँ उत्तर में ये रहा, यहाँ हिमालय नेपाल और भारत के बीच में हिमालय की पर्वतमाला है। तो हिमालय और ये पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश दक्षिण का भाग है। ये पूरा जो प्रायद्वीपीय या द्वीपकल्पीय, क्योंकि तीनों और समुद्र है, और पठारी प्रदेश इसलिए कहते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि वो समुद्र तल से ऊंचाई पर बीच का भाग को पठारी प्रदेश कहते हैं। तो ये हिमालय और पठारी प्रदेश के बीच मैदानों गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है, बीच में गंगा के मैदान आए हुए हैं। और द्वीपकल्पीय पठारी प्रदेश जो है ये बीच का प्रदेश जो पठारी प्रदेश है, ये पूरा भाग उसको हम
ये पूरा भाग को द्वीपकल्पीय प्रदेश कहेंगे। और बीच का भाग जो है वो पठारी प्रदेश है। उसके उत्तरी पश्चिमी भाग में तो उत्तर ए भाग है, ये उत्तर भाग है और पश्चिमी भाग ये है। तो उसमें एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ये उत्तर का और ये पश्चिमी भाग जो है वो नीचा बैठ गया और उसके कारण यहाँ पर ये अरब सागर का निर्माण हुआ है, ऐसा माना जाता है। और ये भाग नीचा बैठने के कारण इस भाग को पश्चिम घाट कहते। कई बार नक्शे में भी बनना आता है, तो ये पश्चिम की ओर का भाग ये दक्षिण में है, उसको पश्चिम घाट कहते हैं। और ये इस साइड का जो भाग है उसको पूर्व घाट कहते हैं। कई बार नक्शे में पूरना आता है, तो ये आप याद रखना। अभी भारतीय भूमिखंड है वो में हमने देखा कि उसमें अनेक प्रकार की विविधता है। कि हमने देखा कि कई जगह मैदान हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ बहुत सारी, बाद में तो यहाँ अरवल्ली की है, काराकोरम पर्वतमाला, सातपुड़ा की बहुत सारी पर्वतमालाएँ हैं। बाद में नदियों के मैदानी प्रदेश है, यहाँ उत्तर में मैदानी प्रदेश है, जबकि गुजरात और राजस्थान में रेगिस्तानी प्रदेश है। बाद में समुद्र तट के मैदान है, वाले समुद्र तट के ये सारे मैदान हैं। तो ऐसा भूपृष्ठ विविधता वाला है। तो उत्तर में हमने देखा कि हिमालय की ऊंची पर्वतमाला है। बाद में यहाँ पर पठारी प्रदेश आया हुआ है, बीच का भाग दक्षिण का जो वो है पठारी प्रदेश है। बाद में शिखर है, जो पर्वत बड़े बड़े यहाँ जैसे गुजरात में पावागढ़ है, यहाँ अरवल्ली का गब्बर का पर्वत है, यहाँ हिमालय का है काराकोरम वगैरह जो पर्वत है, तो उसके बड़े बड़े जो शिखर है। बाद में नदियों का घाटी प्रदेश है। तो ये सबसे जो उत्तर भाग में गंगा का जो हमने पहले भी बताया कि मैदानी प्रदेश है, गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनती है, जिसने काप से मैदानी प्रदेश बनाए हैं। और दक्षिण का ये प्रायद्वीपीय प्रदेश जो पूरा है वो प्राचीनतम प्रदेश है। और दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश के दो धार स्वरूप है, पूर्व पश्चिम। ये दो धार स्वरूप है, ये भाग है पूर्व का और ये है पश्चिम, दो धार है। और इस तरह हम देखें, और पश्चिम किनारे पर तटीय मैदान आए हुए हैं। तो वो पहले भी आपको बताया कि ये पश्चिम किनारे तटीय मैदान है और पूर्व किनारे भी तटीय मैदान आए हुए हैं। तो इस तरह हम देखें कि भारत विविधताओं से युक्त भूपृष्ठ वाला देश है। तो यहाँ पर ये हमारा लेसन पूरा होता है। उसका स्वाध्याय आपको लिखना है और एक्स्ट्रा MCQs भी बनाकर लिखने हैं।